बोरीवाल हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। हम साइंस का आज पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। बस साइंस का पार्ट 4 आएगा, IMP बताएंगे इस बार भी। सब्सक्राइब करो यार, हिंदी में पार्ट 4 आ गया है। तो हम बढ़ने शुरू करते हैं। मेंडलीफ के एक प्रयोग में लेब लेटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संरक्षण बोने पौधे जिसका सफ़ेद पुष्प थे उससे कराया गया, जिसकी स्वीकृति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उसमें से लगभग आधे बौने थे। उससे कहा जा सकता था कि लंबे जनन पौधे की आनुवंशिकता की रचना निम्न थी। तो क्या आंसर आएगा भाई? टेल बताइए गाइस, कमेंट में बताइए जल्दी। सी गाइस, टेल हेड तो TTWW है। दूसरा प्रश्न की ओर। समाजित लोगों के उदाहरण। उपरोक्त सभी जैसे आलू एवं घास के उपरोक्त, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, हमारा दांत तथा हाथी के दांत जैसे एक जैसे होते हैं ना, इसलिए बताया गया। विकासीय दृष्टि से हमारी किस से अधिक समानताएं हैं? चीनी के विद्यार्थी की अधिक समानताएं थे। गाइस, ये 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। ये भी गाइस पढ़ लेना आपको। मेंडलिफ का अष्टक सिद्धांत। मेंडलीफ ने तत्व बढ़ते परमाणु भार के क्रम से विकसित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म तत्व के समान थे। 8वें तत्व के समान थे। ये है मेंडलीफ की आवर्त ये मैंने इसलिए रखी कि आप देख सकें। अगर आप 10वीं में है तो उसको देखना चाहिए ज़रूर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए विकसित किया जाता है? गाइस, ये कौन सा पार्ट है? कमेंट में प्लीज़ बताइए। मिट्टी। किस बिंब का आवर्त दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका है दर्पण ले ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ये गाइस, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान सजाएं के प्रतिबिंब प्रदान के लिए बिंब का उत्तल लेंस के समान कहाँ रखें? फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। ऐसे 1-2 प्रश्न आपको पढ़ने हैं। ये भी 13 क्वेश्चन पर आ चुके हैं गाइस। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अवंद
साधन H प्लस है। इसका अर्थ है प्लस चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है, तथा 1 से हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। सोलह प्रश्न। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -0.0d है। इसका किस प्रकार लेंस चलो इसका सूत्र देखते हैं पहले। लेंस का फोकस दूरी 1 बटे लेंस की क्षमता। इसका लेंस का फोकस दूरी को हम f से दर्शाते हैं गाइस, ये हमेशा याद रखना आप। 1/1 -2 बराबर 0.5 ml हमेशा निकलता है। मतलब हमेशा क्या निकलता ही गाइस, निकलता ही है ना। इसको हम करेंगे तो एक का आधा मिलेगा तो 0.5 ml माइनस सी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 50 -cm निकलता है। तो नीचे देखते हैं गाइस और प्रश्न है। प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पुष्प जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। और आगे बढ़ते हैं। पुष्प परिवर्तन। इसमें वस्तु को दिया भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां होता है। गाइस पुष्प परावर्तन का बता दिया है। अब गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। गोलीय दर्पण का परावर्तित तल अंदर की ओर या बाहर की आरे व्यक्तित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पुष्प अंदर की ओर अथवा गोले की केंद्र की ओर व्यक्तित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण के उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का विकसित समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दंत विश्लेषण। अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इन्हें चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए स्वेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। गाइस यहाँ पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ वीडियो बने तो सब्सक्राइब करो, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लो यार। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो।